हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1123। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ डीपेस्ट लीव्स एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ इट्स डीपेस्ट लीव्स। रिकॉल दैट द नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री इज अ लीफ इफ and only if it has no children. The depth of the root of the tree is 0 if the depth of a node is d. The depth of each of its children is d plus 1. The lowest common ancestor of a set S of nodes is the node A with the largest depth such that every node S in the subtree with root A. तो आपको एक बाइनरी ट्री का रूट नोड दिया गया है। बाइनरी ट्री होता क्या है, जिसके हर एक नोड के एटमोस्ट टू चिल्ड्रंस हो सकते हैं। जीरो हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लीफ नोड बताया गया है वो होता है जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते। हमें रिटर्न करना है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ इट्स डीपेस्ट लीव्स। तो हमारे पास बहुत सारी लीफ नोड्स हैं, मोर देन वन भी हो सकती है। लोएस्ट डीपेस्ट लीव्स नोड होंगी। वो पता कैसे होगा, हम हमें डेप्थ निकालनी होगी हर एक लीफ नोड की। जिन जिन की डेप्थ डीपेस्ट होगी उन सभी को कलेक्ट करके हमें उनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को रिटर्न करना है। एंड लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, किसी भी दो नोड को ले लेते हैं। यहाँ पे तो हम मल्टीपल नोड्स के बारे में बताया गया है। लेट्स से ए और बी दो नोड है। तो जहाँ वो, अगर मैं ए से ए के पेरेंट पे जाऊं, देन उसके पेरेंट पे जाऊं, सिमिलरली बी के भी पेरेंट पे जाता रहूं, तो जो सबसे पहले कॉमन पेरेंट हमें ए और बी का मिलेगा, जो सबसे लोएस्ट होगा, जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी, वो हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होता है। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। जो नंबर ऑफ नोड्स हैं इन हिस्ट्री में, वो 1 से 1000 के बीच होंगे, मतलब एटमोस्ट 1000 नोड्स हो सकते हैं। नोड्स की जो वैल्यू होगी वो भी लेस देन और इक्वल टू 1000 होगी। जो वैल्यू होगी नोड्स पे वो यूनिक है, मतलब ऐसा नहीं है दोनों की सेम होगी, सबकी यूनिक वैल्यू है। एक बार फिर देख लेते हैं रिटर्न क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जितने भी डीपेस्ट लीफ नोड है, सबसे पहले हमें लीफ नोड ढूंढने हैं। उसमें भी डीपेस्ट लीफ नोड को अलग एक्सट्रैक्ट करना है। उन सभी लीफ नोड का जो भी लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, हमें उसको रिटर्न करना है। तो चलिए, जो ऑब्जर्वेशन हमें मिली है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ एवरी नोड। मतलब जैसे भी हम, अब ट्री है तो हम ट्री को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, रिकर्सिवली ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जैसे भी हम रिकर्सिवली ट्री को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, हमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हर एक नोड की डेप्थ को पता करना होगा। जो कि हम सिंपल बताया भी गया है कि अगर पेरेंट की जीरो मान के चलते हैं तो चाइल्ड की जीरो प्लस वन यानी वन होती है। यानी अगर ये एच है तो एच प्लस वन चिल्ड्रन की डेप्थ होगी। एनीवे, हमें बस फाइंड करनी है। वो हम फाइंड कैसे करेंगे वो हम ढूंढ लेंगे। देन वी हैव टू find leaf nodes and based on the depth extract deepest leaf node। तो ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है कुछ। ठीक है, बेस केसेस देख लेते हैं। जो सेकंड एग्जांपल में दिया भी है कि अगर एक ही नोड हुआ, मान लो रूट ही है खाली एक नोड, तो उस केस में लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? क्योंकि ये एक ही नोड है, ये ही लीफ नोड है, ये ही डीपेस्ट लीफ नोड है, और ये ही खुद का एंसेस्टर है। तो एक चीज और ऑब्जर्वेशन में आती है कि एवरी नोड जो भी है वो अपना एंसेस्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर यही रहता है। बेस केस फर्स्ट। बेस केस सेकंड, मान लीजिए आपके पास दो नोड है, ये वन और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड टू। आप ये भी बोल सकते हो कि जो फर्स्ट एग्जांपल था इसमें ना लेफ्ट चाइल्ड था ना राइट चाइल्ड था, सेकंड एग्जांपल में लेफ्ट चाइल्ड है। तो इस केस में ये तो लीफ नोड नहीं है, लीफ नोड ये है, और यही एकमात्र लीफ नोड है, और यही डीपेस्ट लीफ नोड है। इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? एंसेस्टर तो ये भी है इसका, और ये खुद भी अपना एंसेस्टर है। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या हुआ, यानी जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है, वो है ये खुद का। तो इसमें आंसर होगा टू, थर्ड केस। सिमिलरली इसका जो अपोजिट होगा वो ये होगा कि अगर ये इसका राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड इसका कोई नहीं है, तो तब भी आंसर टू ही होगा। अब मान लीजिए एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड है।
तो इस केस में इसमें दो लीफ नोड है, एक ये, दोनों ही डीपेस्ट है क्योंकि दोनों की डेप्थ है 1 और 1। अब मुझे फाइंड आउट करना है ये जो 2 और 3 है इनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है। 2 अपने खुद का एंसेस्टर है, 3 अपने खुद का एंसेस्टर है, बट मुझे तो इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है ना, तो मुझे एक लेवल अप जाके देखना होगा। अब ये इस पेरेंट पे जाएगा, 2 बोलेगा कि मेरा पेरेंट 1 है, 3 बोलेगा ये मेरा पेरेंट जो है वो भी 1 है, तो मतलब मुझे एक लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर दोनों का मिल गया। तो इस केस में 1 मेरा आंसर होगा। तो ये तो थे कुछ बेस केस, काफी सिंपल बाइनरी ट्रीज। अब हम जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल में जो हमें दिया गया है उसी को हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ठीक है, अब सबसे पहले लीफ नोड। लीफ नोड अगर आप, अभी हम सिर्फ देख कर परसीव कर रहे हैं और लीफ नोड का पता कर रहे हैं, जब हम रिकर्सिवली ट्रैवर्स करेंगे उसमें लॉजिक अलग होगा। अभी तो हम सिर्फ देख कर बता रहे हैं कि लीफ नोड कौन कौन से है। एक ये लीफ नोड है, एक ये है, ये भी एक लीफ नोड है, ये भी एक लीफ नोड है, ये भी एक लीफ नोड है। आई होप लीफ नोड क्या होते हैं ये तो आपको पता ही लग चुका है। नेक्स्ट जो हमें फिल्टरिंग करनी है, डीपेस्ट लीफ नोड कौन से हैं। अगर मैं इन सभी की डेप्थ निकालूं तो ये 1, मतलब अगर 0 से डेप्थ शुरू हुई है तो ये सब 0th लेवल पे है, ये सब फर्स्ट लेवल पे है डेप्थ में, ये थर्ड लेवल पे है, सॉरी सेकंड, और ये थर्ड। तो ये जो दोनों नोड हैं ये डीपेस्ट लीफ नोड है, 7 और 4। अब मुझे इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है, जो कि है सिंपली 2, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। हालांकि 5, 3 ये भी कॉमन एंसेस्टर है 7 और 4 के, बट ये लोएस्ट नहीं है। डेप्थ 2 की ज्यादा है, इसलिए इसको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बोला जाएगा और 2 हमारा आंसर होगा। और आई होप 2 ही इसका आंसर है। आई थिंक जो हमें आंसर दिया गया है इसमें कुछ इशू है। आउटपुट में इसमें 274 बोला गया है। We return the node with values 2 colored in yellow in the diagram. एक्सप्लेनेशन में तो 2 ही लिखा है, बट आउटपुट में 274 है। हो सकता है कोई मिसकैलकुलेशन हो, बट आंसर इसका 2 ही है। ठीक है, अब मैं इसी में से कुछ अलग केसेस को ड्राइव करता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को और बेटर समझने में मदद मिलेगी। मान लीजिए यही क्वेश्चन था आपका, 1 2 3, इतना तो हम जान चुके थे कि ये कैसे बनना था, 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है। तो लीफ नोड क्या है, लीफ नोड ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट डीपेस्ट लीफ नोड ये दोनों है। तो इनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हुआ 7। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये मैंने हटा दिया, ये 7 रहा। अब डीपेस्ट लीफ नोड क्या है, 7। इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है, 7 खुद। ओके, अब अगर मैं थोड़ा एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करूं, जब मैं रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूं, क्योंकि ड्राइवर्स तो रिकर्सिवली करेंगे ना, तो एट एनी नोड मेरे पास कितने डिसीजन होते हैं जो डिसाइड करता है कि आंसर क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट नोड पे हूँ, मैं रूट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे अभी आंसर नहीं पता, मेरे पास लेफ्ट चाइल्ड भी है, मेरे पास राइट चाइल्ड भी है, तो आंसर किसी भी तरफ से आ सकता है। अगर मैं ये बना दूं तो आंसर आएगा मेरा लेफ्ट ट्री से, ठीक है। अगर मैं ये बना दूं तो आंसर आएगा मेरा राइट सब ट्री से। बट जब मैं यहाँ खड़ा हूँ इस पोजीशन पे तो मुझे नहीं पता आंसर कहाँ से आएगा, तो मुझे रिकर्सिवली दोनों को ही कॉल करना होगा। ओके, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने इस सब ट्री पे रिकर्सिवली कॉल करा और इस सब ट्री पे रिकर्सिवली कॉल करा, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। क्या मेरे पास कोई राइट चाइल्ड है 2 का,
नो। तो आंसर किधर से आ सकता है? आंसर सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड से आ सकता है। तो मैं बोलूंगा कि मुझे आंसर, मतलब मैं अपने लेफ्ट चाइल्ड से रिकर्सिवली कॉल करके पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है। ठीक है। वो जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 4 है। लेफ्ट चाइल्ड खुद डिसीजन नहीं ले सकता, उसको और नीचे जाना होगा क्योंकि वो लीफ नोड नहीं है। डिसीजन मेकर कौन है? लीफ नोड। क्या इसका कोई राइट चाइल्ड है? इसका भी कोई राइट चाइल्ड नहीं है। ये अपने लेफ्ट साइड से पूछेगा कि आंसर क्या हो सकता है। 6 एक लीफ नोड है। 6 बोलेगा हाँ मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि आंसर क्या हो सकता है। तो 6 क्या करेगा? 6 के लिए आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली 6 ने बाकी ट्री को नहीं देखा। 6 को लगा कि रिकर्सिवली मैं अकेला कॉल हुआ हूँ तो मैं ही आंसर हूँ। तो इसने 4 को बोला कि मैं ही आंसर हूँ 6। 4 ने देखा कि 6 जो था वो मुझसे डेप्थ में नीचे है और मेरे पास कोई राइट चाइल्ड है नहीं जिससे मैं कंसल्ट कर सकता हूँ कि क्या इसके अलावा कोई और आंसर है। तो 4 क्या करेगा? जो आंसर लेफ्ट चाइल्ड ने दिया है वो उसी को ऊपर भेज देगा। उस 2 को बोलेगा कि इसका आंसर 6 है। 2 के पास भी कंसल्ट करने के लिए कोई नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है। तो 2 क्या करेगा? 2 भी जो 6 आंसर मिला है वो ऊपर उसको भेज देगा। ये 1 को बोलेगा कि आंसर 6 है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 6 है। बट 1 के पास तो राइट चाइल्ड है कंसल्ट करने के लिए। सिमिलरली इधर से भी परकोलेट होकर कुछ चीजें आ रही होंगी। 5 ने 3 को बोला कि आंसर 5 है। 3 के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं था डिस्कस करने के लिए, उसने इसी 5 को ऊपर भेज दिया। अब 1 के पास दो तरफ से आंसर आ रहा है। एक बोल रहा है कि 6 आंसर है, एक बोल रहा है 5 आंसर है। आंसर कौन सा होगा? आंसर वो होगा जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी, जो सबसे डेप्थ से आया होगा ऑब्वियसली। तो 1 पूछेगा यार 6 तो तुमने बोला बट डेप्थ भी तो बताओ, ये 6 आंसर कहाँ था? और 5 भी अपना डेप्थ बताओ। तो जो ये यहाँ से आंसर रिटर्न कर रहे हैं तो ये डेप्थ भी रिटर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो 6 की डेप्थ है 1 2 3, 6,3 6,3 6,3, 1 2 5,2 5,2। अब 6,3, 6 नोड थर्ड इंडेक्स पे, 5 नोड सेकंड इंडेक्स पे, और ये जो नोड है ऑब्वियसली ये लीफ नोड ही है क्योंकि इसी ने ही आंसर को इनिशिएट कराया करना। तो रूट किसकी बात मानेगा? ऑब्वियसली रूट उसकी बात मानेगा जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी। तो वो इस आंसर को ओवरऑल आंसर मानेगा 6। तो हमारा आंसर 6 होगा और 6 ही आंसर है। अब इसी लॉजिक को हमें रिकर्सिवली बस बनाना है। दैट्स इट। कैसे बनाना है? सिंपली, जब आपके पास लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है तो आप रिकर्सिवली लेफ्ट को कॉल करो, जो वो आंसर रिटर्न करेगा वही आपका आंसर है। सिमिलरली इन द केस राइट चाइल्ड अगर आपके पास है खाली तो आप राइट चाइल्ड को रिकर्सिवली कॉल करो, जो भी राइट चाइल्ड आपका आंसर रिटर्न करेगा वही आंसर आप ऊपर रिटर्न करोगे रिकर्जन में। आंसर रिटर्न कौन कर रहा है? अल्टीमेटली लीफ नोड रिटर्न कर रहा है। कोड में एक चेक लगा देना कि इफ करंट नोड इज लीफ नोड देन रिटर्न नोड जो खुद ही नोड है और जो डेप्थ आप चलाते आ रहे हो। एक आर्ग्यूमेंट ले लेंगे, उसको प्लस वन करके आगे भेजते रहेंगे। ठीक है। अब ये तो बिल्कुल बेस केस था कि मैंने रूट पे जाके, जब रूट नोड पे हम पहुंचे तब हमें ये डिसीजन लेना है कि ऊपर कौन सी वैल्यू को पास करना है। पर ये डिसीजन आप इंटरमीडिएट भी ले सकते हो अगर आपका कुछ ट्री ऐसा है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसने यहाँ से इसको करा 7, 1 2 3 4, 4 रिटर्न। ये भी इसको 7 और 4 रिटर्न कर देगा क्योंकि 4 राइट साइड से पूछ रहा है। 4 इधर पूछ रहा है तो ये 1 2 3, ये 5 और 3 रिटर्न करेगा कि मेरे लिए 5 और 3 आंसर है। अब पहले हम यहाँ रूट पर सोच रहे थे ना कि लेफ्ट की सुनूं या राइट की। अब मैं बस इस सिचुएशन को यहाँ सोच रहा हूँ। ये नोड सोच रहा है कि यार आंसर क्या हो सकता है, 5,3 या 7,4। ऑब्वियसली 7,4। तो ये 7,4 को रिटर्न करेगा इसको। ये इधर से अपने आप को रिटर्न कर रहा होगा 3,1। फिर ये दोबारा हम यहाँ डिसीजन लेंगे 7,4 आंसर है या 3,1। ऑब्वियसली 4 डेप्थ ज़्यादा है तो 7 आंसर होगा। और आपको देखने से भी पता लग रहा है कि 7 सबसे डीपेस्ट नोड है तो 7 आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, मतलब ये लॉजिक पूरा।
कैसे हमें काम करना है। एक छोटा सा एज केस मिस हो गया। एज केस क्या था, अगर अभी तो क्या था, इसकी हाइट बड़ी, इसकी डेप्थ बड़ी आ रही थी और इसकी डेप्थ कम आ रही थी, इक्वल का केस नहीं मिल रहा था। इक्वल का केस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इक्वल का केस रूट पे बनेगा, तो इसी से आप समझ जाओगे अल्टीमेटली। अगर कभी सेंटर में इक्वल का केस बना, चलो सेंटर में बनाते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। 6 7 और 8, ठीक है, यही बन जाएगा इक्वल का केस। तो ये बोलेगा 7 कॉमा डेप्थ होगी इसकी 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 7 3 8 3। अब 6 लेफ्ट की सुने या राइट की सुने, यहाँ इशू ये है कि दोनों की डेप्थ सेम है, तो दोनों की सुने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं दोनों आंसर को ऊपर भेजूं, मैं 7 और 8 को कंबाइन करके भेजूं। नहीं, इस केस में क्या होगा, इस केस में लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर वो खुद होगा। अब ये नोड खुद अपने आप में लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर हुआ। ये बोलेगा कि ये जो नीचे से आ रहे हैं ना, मैं हूं इनका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, मेरे नीचे और कोई है ही नहीं। तो यहाँ से ये जो आंसर जा रहा था ना, 6 बोलेगा अब से आंसर मैं हूँ। 6 इसको रिटर्न करेगा अपना कि 6 था लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, और डेप्थ 6 की क्या थी, 0, ये 1 2। ठीक है, वैसे भी हम डेप्थ का एंड में डिस्कार्ड कर देंगे, बट इंटरमीडिएटली डेप्थ तो हमें चाहिए। तो 6 2, यहाँ से आएगा आपका 1 2 2 3 2 5, सॉरी, ये 2 5 भेजेगा। अब इधर से भी एक आंसर आ सकता है 4 2। अब 6 होगा या 4 होगा, हाँ एक मिस्टेक हमने कर दी। अगर ये भी 4 2 बोल रहा है और ये भी 6 2 बोल रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर तो ये बनना चाहिए, बट ये तो आंसर बन नहीं सकता। तो ये जो डेप्थ होगी ना, ये डेप्थ इसकी नहीं होगी, ये डेप्थ डीपेस्ट लीफ नोड की होगी, है ना। तो ये जो 6 2 रिटर्न नहीं होगा यहाँ पे, ये 6 3 रिटर्न होगा, क्योंकि एलसीए तो 6 है बस। बट किस लीफ नोड का एलसीए है, वो ये है इन लीफ नोड्स का एलसीए जिनकी डेप्थ 3 है, तो ये 6 3 रिटर्न होगा यहाँ से। जब हमें यहाँ 4 2 मिलेगा, तो सिंपल केस है, डेप्थ इसकी ज़्यादा है तो ये आंसर रिटर्न होगा, तो यहाँ 6 3 रिटर्न होगा, और अल्टीमेटली इसका आंसर 6 होगा। दैट्स इट, यही सारे एज केसेस थे इसके। अब हमें सिर्फ रिकर्सिवली कोड लिखना है। 3 4 कंडीशन चेक करनी होगी कि जब लीफ नोड आएगा तब कैसे रिटर्न करना है, जब दोनों चाइल्ड प्रेजेंट होंगे तब कैसे रिटर्न करना है, एक चाइल्ड प्रेजेंट होगा इधर लेफ्ट और राइट तब कैसे रिटर्न करना है। आपका डेप्थ ज़्यादा होगी, मतलब ये दोनों चाइल्ड वालों के केस होंगे कि जब दोनों चाइल्ड है, डेप्थ लेफ्ट की ज़्यादा है तो कैसे रिटर्न करना है, राइट की ज़्यादा है तो कैसे रिटर्न करना है, दोनों की सेम है तो कैसे रिटर्न करना है, और इन दी एंड आंसर को कैसे रिटर्न करना है। तो चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा आपने डिस्कस करा था उसी को कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना होगा। जो करंट हमारा नोड है वो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। इनिशियलाइज तो हम रूट से ही करेंगे, देन हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो ये नोड चेंज होता रहेगा। एक हम डेप्थ एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। अब हमारे पास कुछ इफ कंडीशन है। सबसे पहले तो बेस कंडीशन इस रिकर्सिव फंक्शन की, चेक इफ इट इज लीफ नोड। इसके लिए चेक होगा कि इफ नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो प्रेजेंट नहीं है, तो पाइथन में नन होता है, एंड नोड डॉट राइट इज ऑल्सो नन। तो मतलब ये लीफ नोड है। लीफ नोड होगा तो ये बोलेगा कि मैं खुद में ही मैं आंसर हूँ। जो जिस फंक्शन ने इसको कॉल करा होगा उसको बताएगा कि मैं ही आंसर हूँ। तो ये दो चीजें रिटर्न करेगा, एक तो डेप्थ, करंट डेप्थ जो है, प्लस अपने आप को जो करंट नोड है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन, इफ करंट node has both children left and right. So if node dot left present and node dot right is also present, then हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड पर रिकर्सिवली कॉल करेंगे और उनसे जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा उसको स्टोर कर लेंगे। लेट से हम जब लेफ्ट को कॉल करेंगे तो एक वो रिटर्न करेगा डेप्थ, उसको बोलते हैं लेफ्ट डेप्थ, और एक वो एंसेस्टर रिटर्न करेगा
उसको बोल देते हैं लेफ्ट लोएस्ट एंसेस्टर या खाली लेफ्ट लोएस्ट। और ये रिकर्सिव कॉल कर देते हैं नोड डॉट लेफ्ट, जो भी करंट डेप्थ होगी उसको +1 करके रिकर्सिव कॉल कर लेंगे। सेम हम राइट चाइल्ड के लिए करेंगे, बस लेफ्ट की जगह इसको राइट कर लेते हैं। अब हमें कंपैरिजन करने हैं, क्योंकि अब ये नोड है, ये कंसल्ट कर रहा है अपने लेफ्ट और राइट नोड से कि मैं क्या आंसर ऊपर भेजूं। वो डिपेंड करेगा कि डेप्थ क्या आई है। इफ लेफ्ट चाइल्ड आंसर डेप्थ इज मोर, अगर उसकी डेप्थ ज्यादा है तो जो उसने एंसेस्टर रिटर्न करा होगा वो ही अल्टीमेट आंसर होगा। ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? इफ लेफ्ट डेप्थ इज ग्रेटर देन राइट डेप्थ, अगर ऐसा है तो सिंपली जो आंसर हमें मिले हैं लेफ्ट और लोएस्ट, यही हम ऊपर वाले फंक्शन को रिटर्न कर देंगे जिसने ये फंक्शन कॉल करा, ये वाला। अगर ऐसा नहीं है, अगर राइट की ज़्यादा डेप्थ है, इफ राइट डेप्थ इज ग्रेटर देन लेफ्ट डेप्थ, तो उल्टा है, मतलब फिर हम ये रिटर्न करेंगे। करेक्ट। अब बचता है एक, जो हमने केस डिस्कस करा था, अगर डेप्थ सेम है तब क्या होगा? तब जो नोड होगा वो करंट नोड रिटर्न होगा, क्योंकि वो उनका एलसीए होगा। और जो डेप्थ होगी, क्योंकि डेप्थ तो अभी भी रिप्रेजेंट कर रही है लोएस्ट लीफ को, लोएस्ट लीव्स नोड को ना, तो डेप्थ कोई भी हो सकती है, लेफ्ट को रिटर्न कर दो या राइट को, अल्टीमेटली दोनों सेम है, किसी को भी रिटर्न कर सकते हो। अब आएगा कि ये तो था दोनों नोड का, इफ लेफ्ट नोड इज प्रेजेंट, अगर खाली लेफ्ट नोड इज प्रेजेंट है तो जो आंसर लेफ्ट नोड से मिलेगा वही हमारे लिए ट्रूथ होगा उस केस में। तो इफ नोड डॉट लेफ्ट इज प्रेजेंट, देन सिंपली रिटर्न node dot left and depth +1। तो जो भी आंसर यहाँ होगा ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, हम सिंपली इसी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि राइट चाइल्ड है नहीं, कंसल्ट करना नहीं है, ये सब चीज़ें कुछ होंगी नहीं, तो सिंपल यही आंसर रिटर्न होगा। अब लास्ट केस जो बचता है, जब ये सारे इफ कंडीशन नहीं चलेंगे तो एक ही केस बचा, जो है राइट नोड इज प्रेजेंट ओनली, तो हम सिंपली उसको रिटर्न कर देंगे नोड डॉट राइट डेप्थ +1। ये फंक्शन हमने लिख लिया। अब इस फंक्शन को हमें सिर्फ कॉल करना है, तो बाहर हम जब इसको कॉल करेंगे तो ये हमें दो चीज़ें देगा, डेप्थ देगा और एंसेस्टर देगा। और कॉल हम इसको करेंगे रूट नोड से, और रूट नोड की जो डेप्थ होती है वो 0 होती है। डेप्थ का हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिंपली एंसेस्टर को रिटर्न करना है, तो हम एंसेस्टर को रिटर्न कर देंगे। तो कोड तो यही था, एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। टाइप इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंट एंड, ओके। ओके, ये इशू हो गया, हमने यहाँ गलत ऑर्डर में रिटर्न कर दिया, पहले डेप्थ रिटर्न होगा फिर नोड रिटर्न होगा। आई होप, हाँ बाकी ठीक है। एक बार अगेन टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं, तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन कर लेते हैं, तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। आई थिंक ये जो अभी हमने डिस्कस करा था ना कि आंसर तो 2 होना चाहिए, 7 4 क्यों आया? तो शायद हमें इस फंक्शन से तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ही रिटर्न करना था, बट आई थिंक लीड कोड इम्प्लिसिटली हैंडल कर रहा है कि वो इस लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से इसके लीफ नोड भी प्रिंट करा रहा है। मेरा तो यही अनुमान है, क्योंकि मैंने तो ये रिटर्न करा नहीं 274, मैंने तो खाली इस नोड को रिटर्न करा है एंसेस्टर को। होपफुली यही होगा, बट ओके एनीवेज हमारा क्वेश्चन सबमिट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में मेन जो ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि आप लीफ नोड को निकालते कैसे हो, देन उनमें से भी डीपेस्ट लीफ नोड को कैसे निकाल रहे हो एक डेप्थ पैरामीटर यूज करके, देन आप आंसर को परकोलेट कैसे कर रहे हो ऊपर, क्योंकि आपके पास दो ही चिल्ड्रन है, या तो लेफ्ट सब ट्री से आंसर आने वाला है या राइट सब ट्री से आने वाला है।
अगर कोई एक है तो सिंपली आंसर को आप ऊपर भेज रहे हो। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर आ रहे हैं, लेफ्ट कुछ अलग बता रहा है, राइट कुछ अलग बता रहा है, तो आप रिजॉल्व किस बेसिस पे कर रहे हो। तो ये सब चीजें ही आपको मेन चाहिए थी। प्री रिक्विजिट में आपको बाइनरी ट्री पढ़ लेना चाहिए, और रिकर्सिवली कैसे ट्रैवर्स करते हैं बाइनरी ट्री को, ये आना चाहिए। तो मोर और लेस रिकर्सिवली कोड लिखना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ये काफी नॉर्मल क्वेश्चन था। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।